भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट गे। तब ये वचन होगा साचा कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। कितनी गजब की बात कर दी दातार, जो आज सत्य होगी बच्चों कि घर घर देखो बोध विचारा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। आज घर घरी में बोध विचार हो रहा कि नहीं हो रहा? ये दास एक जगह बैठ के लाइव आ रहा है, हजारों भाई बहन लाइव देख रहे हैं, वीडियो आगे भेजे जा रहे हैं। हमने किसी आश्रम में जाने की जरूरत है क्या? आश्रम में जाके हम क्या करेंगे? जिस शांति के साथ में हम लाइव आके अपने परमात्मा की महिमा कर लेते हैं, उनके सत्संगों का विश्लेषण किया जा रहा है, हम एक जगह इकट्ठा होके नहीं कर सकते। कोई बच्चा रो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई पानी पेशाब के लिए भाग रहा है, कोई लैट्रिन करने के लिए भाग रहा है, कोई भंडारे में भाग रहा है। ये आश्रमों में बैठ के भी इतने प्यार प्रेम से शांति से ज्ञान चर्चा नहीं हो सकती जो हम घर बैठे बैठे कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो हथियार हमें गुरुजी ने दिया है, इसीलिए दिया था कि आश्रमों में भक्ति नहीं होगी, कलयुग की पिछली पीढ़ी में घर घर होगा बोध विचारा। आज इसका असली फायदा हम उठा रहे हैं। इन आश्रमों में तो केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए, ज्योति पाठ के लिए, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए बुलाया जाता है। आश्रम में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, कोई साध संगति नहीं होती। ये लड्डू जलेबी बर्फी बंद कर दो, आश्रमों में आधी जनसंख्या जाना बंद कर देगी। आधी जनसंख्या सब खाने पीने के लिए जाते हैं और मौज मस्ती के लिए, क्योंकि भक्तों के टाइम पास के लिए इन्होंने जुलाहों का कुआं बना दिया, लहर तारा तालाब बना दिए, दुनिया भर की वो प्रदर्शनियां बना दी, कबीर जी का झोपड़ा बना दिया, रंगोलियां बना दी गई। आधी सी संगत केवल खाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए जाती है कि 2-3 महीने हो गए, चलो एक चक्कर मारे आते हैं, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। पिकनिक स्थल बना रखे हैं आश्रम। कोई राम नाम की चर्चा नहीं है वहां, कोई ज्ञान चर्चा नहीं है। कोई सोचे कि वहां पर जाऊंगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के नाम पे गोबर मिलेगा वहां, ज्ञान के नाम पे गोबर। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको भी तुम खोदोगे। अगर इनको ज्ञान होता, सतगुरु की इन पे दया होती, तो ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी बड़े बड़े भगत हैं, गुरुजी के बेटा बेटी हैं, इनको इस प्रकार से लाइव आके संगत को ज्ञान आधार से मजबूत कर देना था कि भक्तों बैठे रहो अपने घर पे, ये परीक्षा का समय है। परमात्मा यही तो देख रहा है कि मेरे बच्चे ज्ञान आधार से दृढ़ है कि नहीं है। नहीं तो कल को फिर तुम त्रिकुटी पे ठगे जाओगे, वहां कौन होगा तुम्हारे साथ में? कोई नहीं होगा। तो हमने अपने घर पे रहना है, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है और समाज के साथ में संघर्ष करेंगे प्यार प्रेम से, मर्यादाओं के लिए। क्या हमारे गुरुजी ने ज्ञान देने में कोई कमी छोड़ दी? और फिर भी अगर किसी के कोई बात समझ में नहीं आती है, अगर किसी की कोई शंका है, तो ये हमारे मोबाइल नंबर है, फ़ोन करो और घर बैठे समाधान प्राप्त करो और दृढ़ रह के भक्ति करो अपने अपने घर पे। परमात्मा शब्द रूप में हम सब के साथ में रहेगा। ये अंतर्यामी है, भगवान है। घर घर में मालिक का लगाओ आसन, घर घर में परमात्मा को भोग लगाओ। परमात्मा ने आना पड़ेगा, उसका विधान है। जहाँ जन की महिमा सुनूं वहाँ मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। तो परमात्मा ने आना पड़ेगा, ये उनका विधान है। और हमारे गुरुजी तो परमेश्वर है, भगवान है, अल्लाह अकबर है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर तू सच्ची नीयत से मर्यादा में रह के अपने घर बैठ के भक्ति करेगा तो परमात्मा वहाँ भी आएगा। घट हिम गंगा, घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश। तो इस प्रकार से अगर ये गुरु जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर जैसे पवन दास लाइव आ रहा है, सभी सत्सेवक भाई बहन, हम आपस में ज्ञान आधार से हम जुड़ के रहते हैं, हर शंकाओं का समाधान हो जाता है। गुरु जी का सत्संग भी सुनने को मिल जाता है और हमारे को दृढ़ता मिलती है। ये काम तो इन लोगों ने करना चाहिए था जो परमात्मा इस पवन दास से करवा रहा है। ये जिम्मेदारी तो इन लोगों की थी, लेकिन ये ठहरे काल के एजेंट। ये भला कैसे सतगुरु की जिम्मेदारी निभाएंगे? इनको तो काल की जिम्मेदारी निभानी है।
जो विशेष कार्य देकर काल ने इनको भेजा हुआ है भगत बनाकर। तो होना तो चाहिए था संगत में ये जो सात संगति के माध्यम से हो रहा है, लेकिन भैया परमात्मा काल के मार्ग में रोड़ा पैदा नहीं करता। वचन है कि भैया तूने जितनी गंदगी फैलानी है फैला लेना, तूने जितने एजेंट तैयार करने हैं संगत में कर लेना, तूने संगत में जितनी कुसंगत पैदा करनी है तो कर लेना। मैं जिन आत्माओं को सतलोक से लेने आया हूं उनको तो लेके ही जाऊंगा। और उन विशेष आत्माओं को परमात्मा ने छांट छांट के साध संगति से जोड़ दिया, इन आश्रमों की गंदगी से निकाल के साध संगति से जोड़ दिया। आज घर बैठे परमात्मा अपना प्रसाद दास के माध्यम से सभी भाई बहनों को खिला रहा है। घर बैठे, कहीं आ जाने की जरूरत नहीं। भंडारा हमारे घर पे नहीं है क्या? अरे कभी लड्डू जलेबी बर्फी खानी अपने घर पे बनाओ ना, शुद्ध बनाओ, बढ़िया बनाओ, पहले अपने भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। किसने मना किया? रोज खाओ। वो 50 रुपए की लड्डू जलेबी बर्फी खाने के लिए वो पाप का भोजन, पाप का। क्योंकि जिस भंडारे का अपने गुरु को परमात्मा मान के भोग नहीं लगाया जाता वो तो पाप का भोजन है, पाप का। लाखों की संगत इन आश्रमों में जाके पाप खा रही है, पाप। वो भंडारा नहीं है, वो तुम्हारे पाप कर्म नहीं काट सकता वो भंडारा, क्योंकि वहां पर तो डाढ़ी मूंछ वाले उस नकली कबीर को भोग लगाया जाता है जिसका रूप इस काल ने मांग रखा है। तो ये सतगुरु का असली मार्ग है साध संगति। ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उस समय क्या मिलेगा भाई? उस समय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय तो आज चल रहा है परीक्षा का। अब परीक्षा खत्म होने के बाद तुम कितने होशियार बन जाओ, फिर क्या कर लोगे? फिर तो पूरी साल फिर से भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।